हरियाणा के पानीपत शहर पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने विपक्ष को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक परिवार का संगठन है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीट हड़पने के लिए 4-4 डिप्टी सीएम का लारा लप्पा जनता को दे रहे हैं, लेकिन मतदाता बहुत समझदार है। वो तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सेवा का मौका देंगे। कांग्रेस ने दावा कब नहीं किया? जब भी चुनाव आते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे कहीं हरियाणा का चुनाव हो, हमेशा दावा करता रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो जनता के लिए नीतियां बना करके हमने काम किया है, किसानों के लिए काम किया, व्यापारी के लिए काम किया, गरीब आदमी के लिए काम किया, और आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। जो नेतृत्व हमारा मोदी जी के रूप में है, सारी दुनिया उसको मान रही है। और जो प्रबंधन किया कोरोना में, वैक्सीन लगाई, अनाज बांटा, तरह तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, तो भारत का मतदाता बहुत समझदार है और ऐसे मौके को, ऐसे नेतृत्व को वो बार बार मौका देना चाहिए। वहीं मंत्री ने कांग्रेस की गुटबाजी पर कहा कि विपक्ष को चुनाव के समय जनसेवक बनने का ढोंग करना अच्छे तरीके से आता है, लेकिन हरियाणा की जनता समझ चुकी है। कांग्रेस जो है नीतियों की पार्टी नहीं है, कुछ परिवारों का संगठन है। देश के अंदर बड़ा परिवार है, प्रदेशों के अंदर अलग अलग परिवार हैं, और उनके चहेतों को लाभ देने के लिए ये राजनीति में आए हैं। आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ अब प्रदेश के अध्यक्ष बनाने की बात आई तो सब अलग अलग ग्रुपों ने झगड़ा किया, तो 4 उन्होंने वो कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए। जिलाध्यक्ष बनाने की बात हुई तो हर जगह झगड़े हुए। अब कहते हैं कि कार्यकारी जिलाध्यक्ष भी बना देंगे। फिर नीचे मंडल के कार्यकर्ता वो कहते हैं कि मंडल में भी 6-6, 4-4, 8 जितने परिवार होंगे उतने हर घर से एक कार्यकारी अध्यक्ष बना देंगे। और अब ये कहते हैं कि इतने ही मुख्यमंत्री बना देंगे। एसवाईएल के मुद्दे को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि भाखड़ा कैनाल का वक्त खत्म हो चुका है, अब पैरेलल नहर बनाने की जरूरत है। इस दौरान कृषि मंत्री ने केजरीवाल पर भी निशाना साधा और यही माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि ये नहर का निर्माण तुरंत शुरू हो। अब हरियाणा के किसानों को उम्मीद हुई है कि इस नहर का निर्माण होगा, और मैं समझता हूं कि हरियाणा न्याय संगत बात कर रहा है, और पंजाब के लोग जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं ये कहते हैं कि एक बूंद भी पानी हमारे को हरियाणा के देने के लिए नहीं है। ये तो एक ऐसी भाषा है जो महाभारत में होता था, जब पांडवों ने मांगा था कि हमें थोड़ा सा 5 गाँव ही दे दो, तब उन्होंने कहा था कि सुई की नोक की जितनी ज़मीन भी हम आपको नहीं देंगे। ऐसा हठ धर्मिता का जो मुद्दा बना रखा है उन्होंने। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, पंजाब के लोगों को तकलीफ़ नहीं है, लेकिन वहाँ के राजनेताओं ने राजनीतिक मुद्दा बना करके हमारा हक देने से मना किया है। मैं समझता हूँ कि कानून का शासन है इस देश में, और न्यायपालिका न्याय करेगी और ये नहर बनेगी। और हमारी जो प्यासी धरती है, किसान जब इंतज़ार कर रहे हैं और उसको पानी मिलेगा। और मैं समझता हूँ केजरीवाल जी जो है हरियाणा के रहने वाले हैं, उनको कम से कम अपनी जन्मभूमि के बारे में थोड़ा बहुत विचार करना चाहिए कि जिस धरती का नमक उन्होंने खाया है, उनके पूर्वज रहे हैं, उनको प्यासी धरती को ये पानी देने का मुद्दा है। जब उसकी पार्टी के नेता कहें कि एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, तो ऐसा राजनीति करना उनका बेकार है। बता दें, करनाल में शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल ने बयान दिया कि अभी भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसे खत्म करने के बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे पहले अक्सर करनाल में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में सुनते थे, अब पूरे हरियाणा में लगातार कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जा रहा है। इस बयान की मंत्री जेपी दलाल ने पैरवी की है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार लगातार सख्ती कर रही है। देखिए, ये तो कोई बुरी बात नहीं कि सीएम साहब ने, जो रामायण के ज़माने में भी थोड़ा बहुत तब भी गड़बड़ होती थी, महाभारत के ज़माने में थोड़ा बहुत मानव स्वभाव तब भी होती थी, लेकिन जितना कोशिश हमने की है करप्शन को रोकने के लिए, और कोई भी आदमी हो, चाहे हमारी पार्टी का हो, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, तुरंत कार्रवाई होती है, कानून अपना काम करता है। ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए जितना काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है, इतना पहले कभी नहीं। बहरहाल, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी दल एक दूसरे पर पहले से ज्यादा हमलावर होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा जनता के मन में कौन पैठ बनाने में कामयाब हो पाता है। पानीपत से सुमित भारद्वाज, सूर्या समाचार।